हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक और बेहतरीन आइटम लेके आए हैं। इसे करेंगे अनबॉक्सिंग और बात करेंगे उसके बारे में कुछ डिटेल में। तो फटाफट करेंगे उस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे, कुछ सैंपल इमेजेस भी दिखाऊंगा और बॉक्स देख के आपको समझ में आ गया होगा और थंबनेल देख के भी आप समझ गए होंगे कि कौन सा कैमरा मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ आज। और ये कैमरा आज ही एक्चुअली में डिलीवर हुआ है दुर्ग में। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं और रेंट पे लेना चाहते हैं, खैर इन सारी बातों के पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है काजल स्टूडियोज की तरफ से। काजल स्टूडियोज दुर्ग बेस्ड रेंटल कंपनी है, जहां से आप सोनी, नाइकॉन और कैनन, तीन जो मेजर कंपनियां हैं, इन तीनों ही कंपनियों के जितने भी कैमराज आते हैं आप हर एक कैमरा को रेंट पे ले सकते हैं। इनफैक्ट इनके लेंसेज भी अवेलेबल हैं और भी काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में यूज़ होते हैं। उन सारे प्रोडक्ट्स को आप रेंट पे ले सकते हैं और खुद से चेकआउट कर सकते हैं क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए है या नहीं है। ये तो हो गए दोस्तों काजल स्टूडियोज की बातें। इसके अलावा अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियोज में। वो भी दुर्ग में स्टैब्लिश्ड एक शॉप है। इसके अलावा दोस्तों काजल स्टूडियोज में कौन कौन से लेंसेज और कौन कौन से कैमरास फिलहाल अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रोडक्ट के बारे में पता कर सकते हैं कितने रेंट पे आपको मिलता है और क्या प्रोसीजर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। खैर अब फटाफट करते हैं इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये रहा दोस्तों हमारा बॉक्स। आप आपका देख के समझ गए हैं दोस्तों, ये है सोनी का एक ब्रांड न्यू कैमरा। तो कुछ इस तरह की पैकिंग में आपको मिल जाता है। फिलहाल सील पैक नहीं है, इस सील को ऑलरेडी ओपन किया जा चुका है क्योंकि जब कैमरा स्टूडियो में आता है तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है लोगों के अंदर और फटाफट लोग खोल देते हैं। खैर क्या कर सकते हैं उसका। इस तरह आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इस कैमरे का प्राइस है लगभग 2,42,000 रुपये MRP है। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप लक्ष्मी स्टूडियोज में संपर्क कर लीजिए और रेंटल में कितना इसका रेंट लगता है पर डे का उसके लिए काजल स्टूडियोज में संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। बॉक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। 64 GB का मेमोरी कार्ड आपको साथ में मिलता है एक, और एक अगर आप बंडल पैक लेते हैं एक्चुअली बंडल पैक ही आई गेस आता है। इसके साथ आपको एक एडिशनल चार्जर देखने को मिलेगा और 3 इयर्स की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर है। डिसेंट सा बॉक्स है, जैसा कि क्या सोनी के हर एक कैमरे का बॉक्स आपको मिलता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें। बात कर लें कैमरा के फीचर्स की दोस्तों, ये है एक मिररलेस कैमरा। 33 मेगापिक्सल का ये सेंसर इसके अंदर लगा हुआ है। 10 फ्रेम्स पर सेकंड तक ये शूट कर सकता है। 7.5 सेंटीमीटर की LCD स्क्रीन दी हुई है इसमें। 4K तक ये रिकॉर्ड कर सकता है। तो फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखता है। तो दोस्तों बॉक्स को ओपन करते हैं, आपको दिखा दूं कुछ जो बेसिक स्टफ है जो हर एक कैमरा के साथ आपको देखने को मिलता है। एक यूजर गाइड, एक वारंटी का कार्ड। इसके अलावा है दोस्तों वर्ल्ड्स टफेस्ट फास्टेस्ट SD कार्ड है जो कि सोनी का है, वो भी आपको इसके साथ मिलेगा 64 GB का। इसके अलावा सोनी की 3 इयर्स का वारंटी है, इसको आप रजिस्टर करेंगे और 3 इयर्स की वारंटी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सोनी के मेमोरी कार्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और जो बेसिक स्टफ जैसा कि मैंने आपसे कहा था वही सब कुछ आपको मिलेगा। इससे पहले कैमरे का नाम अगर मैंने नहीं बताया दोबारा से बता देता हूँ इसको। ये है सोनी A7 Mark IV। काफ़ी बेहतरीन कैमरा है एंड मैं रिक्वेस्ट शेयर करूँगा सभी लोगों से जो भी सोनी के यूजर्स हैं इसको जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। खरीदने से पहले काजल स्टूडियोज तो है ही जो आपको एक रीजनेबल रेट पे रेंट पे दे के आप ऑब्वियसली बात है 2 लाख 2.5 लाख रुपये आप खर्च करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा चाहिए, मुझे वो फीचर नहीं मिल रहा है जो फीचर इस कैमरे में है या नहीं है, तो उस केस में सीन हो सकता है। बॉक्स को करता हूँ मैं ओपन। सबसे पहले ये है एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, इसके अंदर है दोस्तों एक केबल USB-C केबल है जो कि आगे चार्जिंग और डाटा ट्रांसफर के लिए यूज़ होने वाला है, हमारे किसी काम का नहीं है। इसके साथ आपको मिलेगा एक चार्जिंग केबल जो कि बेसिक चार्जिंग केबल है, कुछ ज़्यादा स्पेशल इसमें है नहीं। इसके साथ ही आपको मिलता है एक चार्जिंग एडेप्टर जिसको आप यहाँ पे कुछ इस तरह से माउंट कर सकते हैं और अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसमें लगा के और USB केबल को यहाँ थ्रू कैमरा में कनेक्ट करके भी बैटरी चार्ज वहाँ से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आपको एक ये बैटरी मिल जाएगा, सोनी का बैटरी, अगर आप देख पाएंगे। परफेक्टली फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये है दोस्तों सोनी का बैटरी। इसकी पावर कितनी है
ये दोस्तों NPFZ100 बैटरी 7.2 वोल्ट 2280 mAh की बैटरी है। बेसिक बैटरी जो सोनी के हर एक कैमरा के साथ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा है एक सोनी का स्ट्रैप, सोनी A7 Mark IV यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी साइड में। इसके अलावा बॉक्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, साथ में मेमोरी कार्ड है जो मैं लाना भूल गया हूँ। तब आ जाता है दोस्तों हमारा प्रोडक्ट। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, इसको पैक कर देते हैं, वापस से इसको रखते हैं साइड में। एक चीज काफी अच्छी है कि इस बार सोनी प्लास्टिक का यूज नहीं कर रही है, डिस्पोजेबल मटेरियल है जो कि आई गेस रिसाइक्लेबल ही है और ये पेपर का बनाया है मेरे ख्याल से। तो ये काफी अच्छी बात है और इसकी जो पैकिंग है वो भी रबर के पैकिंग में नहीं दे रहे हैं, इस पर ये प्लास्टिक का यूज नहीं कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। तब दोस्तों बॉक्स को रख देता हूं मैं साइड में। तब आ गया दोस्तों हमारा सबसे प्यारा प्रोडक्ट, ये है दोस्तों सोनी का A7 Mark IV। अगर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन के सामने है, ये है सोनी का A7 Mark IV। कुछ इस तरह की बॉडी आपको देखने को मिलती है। फ्रंट में आप देखेंगे आपको 33 मेगापिक्सल का सेंसर इसके अंदर मिल जाएगा, जो कि काफी बेहतरीन है और नॉर्मल यूजेस के लिए, इनफैक्ट आप वेडिंग शूट कर रहे हैं, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं, हर एक चीज में 33 मेगापिक्सल काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला। और ये सोनी का ई माउंट, जितने भी लेंसेज आते हैं वो सारे लेंसेज आप इस पर यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों प्रोडक्ट। यहाँ पे आप स्ट्रैप लगा सकते हैं और पीछे की तरफ अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको LCD स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसको आप फ्लिप कर सकते हैं। एक्चुअली में इतना ही फ्लिप होता है ये, और इस तरफ से इतना फ्लिप हो जाता है। उसके बाद आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, जो कि काफी बेहतरीन फीचर है। अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना डिस्प्ले देख सकते हैं आप। इसके अलावा यहाँ पे व्यू फाइंडर और यहाँ पे सोनी A7 Mark IV लिखा हुआ है। पीछे की तरफ बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप लगाएंगे अपना बैटरी, जो कि यहाँ से आप लगाएंगे अपनी बैटरी में इंसर्ट कर देता हूँ। आई डोंट नो बैटरी चार्ज है या नहीं, चार्ज नहीं होने का चांस ज्यादा है। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे बैटरी माउंट करेंगे और तो फ्लैप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया है। ये पीछे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टाइल्स मिल जाएंगे। स्क्रीन में आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आपको कुछ टाइल्स है जो कि बेसिक चीजें हैं। और यहाँ पे आपको जॉयस्टिक भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप फोकस पॉइंट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। और भी कुछ बटन है, जैसे कि C1, C2 और ये जो ये कस्टमाइज बटन है, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सोनी की ब्रांडिंग, हॉट शू आपको देखने को मिल जाएगा। इनबिल्ट फ्लैश इस तरह के कैमरास में ऑलरेडी नहीं आता है, तो यहाँ पे दोस्तों हॉट शू, इस पे आप माइक या फिर फ्लैश वगैरह माउंट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डायल, जिससे कि आप मोड वगैरह चेंज कर पाएंगे, ऑटो मोड, मैनुअल, शटर स्पीड और जो भी आप मोड यूज करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और डायल आपको मिल जाएगा। एक्चुअली दो डायल्स यहाँ पे हैं, और दोनों डायल्स का क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे जब इसको यूज करेंगे तो देखेंगे। यहाँ पे आपको कैमरा का शटर बटन मिल जाएगा, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे C2 का बटन है और यहाँ पे C1 का बटन है। इस तरफ से आप यूज करेंगे मेन्यू, और यहाँ पे C3 का बटन है। टोटल 3 आपको बटन मिल जाते हैं, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका मेमोरी कार्ड का स्लॉट। यहाँ पे एक तरफ लगेगा एक CF एक्सप्रेस कार्ड, जो कि स्लॉट 1 है, और स्लॉट 2 में आप लगा सकते हैं एक SD कार्ड। SD कार्ड इज इन, मैं आपको एक SD कार्ड दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का SD कार्ड अगर आप यूज करेंगे तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो SD कार्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। क्योंकि CF एक्सप्रेस कार्ड इतने महंगे मिलते हैं कि हमारे जैसे छोटे बजट के फोटोग्राफर उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है भी नहीं, अदरवाइज मैं आपको लगा के दिखा देता। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, सबसे पहले कैमरा को कर लेते हैं ऑन। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअली मैं टॉप व्यू से दिखा दूंगा। यहाँ पे जब आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा। इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, इस बटन को प्रेस करने के बाद ही आप फोटो मोड और वीडियो मोड में शिफ्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फोटो मोड और वीडियो मोड देखने को मिलेगा। जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तभी ये डायल जो है वो घूमेगा, फोटो मोड और वीडियो मोड में तभी शिफ्ट कर पाएंगे। एक चीज ध्यान रखने वाली है दोस्तों, यहाँ से जो डायल है ये ऑटोमेटिक घूम जाता है, तो कुछ बटन जैसा प्रेस करने लायक नहीं है। एक्चुअली में काफी सारे डायल्स इसमें दिए हुए हैं, हर एक डायल के फंक्शन को आपको समझना होगा इसको प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है,
आपको दिखाने के लिए। तो सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें ये लग रही है वो है यहाँ पे देखिए आपको एक मिल रहा है फुल साइज HDMI का सपोर्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो इससे पुराने जितने भी सोनी कैमराज मैंने यूज़ किए हैं उसमें मिनी HDMI लगता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था और मिनी HDMI के केबल्स ढूंढना भी थोड़ा सा एक इरिटेशन वाला चीज़ था। बट यहाँ पे आपको फुल साइज HDMI का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब सच्ची मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस कैमरे में। खोल देते हैं बंद। इसके अलावा 2 ढक्कन और हैं, उसको भी खोल के देखते हैं। यहाँ पे है तो हेडफोन का सपोर्ट, हेडफोन चेक किया हुआ है, आप अपना हेडफोन यहाँ पे लगा पाएंगे। उसके ऊपर भी है, ओके, उसके ऊपर क्या है ये। तो अब दोस्तों इस तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे नीचे है एक मल्टीपल केबल के लिए पोर्ट दिया हुआ है, जिसमें मिनी HDMI केबल आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर है C टाइप केबल, जिसको आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर है तो हेडफोन का ऑप्शन, आई डोंट नो माइक का ऑप्शन का है, शायद ये रेड वाला जो है वही उसमें माइक लग जाएगा। बट यहाँ पे कुछ वाले मेंशन है जो मैं फिलहाल समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर समझ में आएगा तो इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, और अगर वीडियो बनाते बनाते मुझे याद आ गया तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये था दोस्तों छोटा सा इंट्रोडक्शन कैमरा के बारे में। अब आपको इसमें लगाते हैं लेंस, और आपको इसका मेन्यू सिस्टम और ऑटो फोकस वगैरह ऐसा कैसा है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलते हैं वीडियो के आगे। तो दोस्तों अब हमने क्या किया है, HDMI के थ्रू कर लिया है अपने कैमरे को कनेक्ट, ताकि मैं इसके स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकूं और आपको इसकी ऑटो फोकस कैपेबिलिटी और मेन्यू में कुछ जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा सकूं। इसके साथ मैं यूज़ कर रहा हूं सोनी का G Master 50mm 1.2 लेंस, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का दोस्तों मिलता है लेंस, और ये काफ़ी बेहतरीन लेंस है। इस लेंस को भी अगर आप रेंट पर लेना चाहते हैं तो आप काजल स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। और ये लेंस बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब क्या कह सकते हैं इसके बारे में आप। HDMI के थ्रू मैंने कनेक्ट कर रखा है इसको अपने ATEM मिनी के साथ, जहां से मैं करूंगा इसका स्क्रीन को रिकॉर्ड, और वो आप अपने स्क्रीन पे आप देख पाएंगे। तो दोस्तों अब आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए ऑटो फोकस इसका बहुत ही कमाल है, और 50mm 1.2 के साथ तो ये बेहतरीन वर्क करता है। एक पिक्चर लेके देखते हैं, ओके। तब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पीछे में जो मैंने आपको बटन दिखाया था, जहाँ से आप तो वो सेटिंग जो वगैरह चेंज कर पा रहे थे, वहाँ से अगर आप राइट साइड की तरफ क्लिक करते हैं, यहाँ से आप ड्राइव मोड्स वगैरह सेट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस हाई, टाइमर वगैरह लगा सकते हैं, C3 की सेटिंग, ब्रैकेटिंग वगैरह। तो ये कुछ सेटिंग वगैरह है दोस्तों। इसमें ऑटो फोकस आप देखिए इसका बहुत ही कमाल और बेहतरीन है इसका ऑटो फोकस। ISO वगैरह भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बैटरी फिलहाल डिस्चार्ज है। ये दोस्तों फिलहाल जो इमेज है वो मैंने लिया है यहाँ से, ठीक है। अब देखिए इमेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और इसके साथ कुछ मेन्यू सिस्टम आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का मेन्यू आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह का दोस्तों मेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके मेन्यू के रिगार्डिंग मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको आप देख लीजिएगा, जिसमें पूरा मेन्यू में एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरह से कैमरा काम करता है, कैमरे में क्या क्या मेन्यू सिस्टम आपको देखने को मिलता है। पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है, ये कैमरा बहुत ही शानदार है। 33 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है। ISO रेंज वगैरह इसके देख लेते हैं, कहाँ तक जाता है इसका ISO। ओके, ISO 1 लाख, 2 लाख, ओके, 2,04,800 तक इसका ISO चला जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और जब भी आप इस तरह का लेंस यूज़ कर रहे होंगे, आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा ISO की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ वीडियो सेटिंग्स आपको दिखा देते हैं। वीडियो सेटिंग, एक्सपोजर, ऑटो फोकस, प्लेबैक, ओके, डायरेक्ट मेन्यू में ही चलते हैं। स्मार्टफोन कनेक्ट, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं दोस्तों इसमें। वन बाय वन अगर हर एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे तो एक बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। फिलहाल हम आ गए हैं दोस्तों, देखें अभी हम आ गए हैं तो इसके मूवी मोड में, और मूवी मोड में भी ऑटो फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट करूँ इसको, देखिए ऑटो फोकस आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ऑटो फोकस काम करता है। इनफैक्ट इसका अगर मैं मूवी मोड की बात करूं, और बैकग्राउंड ब्लर तो लेंस के कारण आपको देखने को मिलेगा ही। 1.2 अपर्चर के साथ ही लेंस आता है, बहुत ही बेहतरीन, मतलब कमाल है ये सच में। इसके अगर मेन्यू में चलें तो यहाँ पे देखिए इमेज क्वालिटी, फाइल फॉर्मेट, मूवी सेटिंग, 50 फ्रेम्स पर सेकेंड, 100 फ्रेम्स पर सेकेंड तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्ड की सेटिंग देख लेते हैं, 50,
4 to 210 बिट तक ये रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आई गेस। प्रॉक्सी सेटिंग भी है, लेंस कंपेंसेशन, फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग मीडिया सेटिंग। तो यहाँ से आप सेट वगैरह कर पाएंगे कौन से स्लॉट में आपको रिकॉर्ड करना है। फाइल, शूटिंग मोड, USB स्ट्रीमिंग। ओके, तो एक और जो बेहतरीन फीचर है दोस्तों ये है इसमें USB स्ट्रीमिंग। आप डायरेक्टली इसमें डाटा केबल लगा के डायरेक्टली अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे आप लाइव स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, TCUP, इमेज स्टेबलाइजेशन, जूम, शूटिंग डिस्प्ले, मार्कर डिस्प्ले और भी कुछ है, ऑटो स्लो शटर, आई ऑटो फोकस वगैरह सेट कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों पर्सनली मुझे तो ये कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसको मैं थोड़ा टाइम यूज़ करने वाला हूँ और इसकी पूरी मेन्यू सेटिंग्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जो कि थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं कहता हूं, अगर आप इसको रेंट पे लेकर चेकआउट करना चाहते हैं तो आज ही कर लीजिए और लेके देखिए और कमेंट से मुझे बताइएगा ये कैमरा आपको कैसा लग रहा है। साथ में अगर आपने 50mm G Master 1.2 अपर्चर वाला लेंस यूज़ नहीं किया है, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा एक बार आप डेफिनेटली इस लेंस को चेकआउट कीजिए और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग आते हैं। तो इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।